हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारी। ओहो, हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया, टूटे हुए दिलों को सीना जिसको आ गया, ऐसे देवताओं के चरण पखारे, उनकी तरह नेक बन के जिंदगी गुजारी। ओहो, ओहो, जिनसे हो सबका भला, बात ऐसी कीजिए जिनमें हो अमृत भरा, मीठी वाणी बोल सबको प्रेम से पुकारिए, कड़वे बोल बोल के ना जिंदगी गुजारिए। ओहो, हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। मुश्किलों मुसीबतों का करना हो जो खात्मा, हर समा कहती रही शुक्र है परमात्मा, गिले शिकवे कर अपना हाल ना बिगाड़िए, जैसे प्रभु राखे वैसे जिंदगी गुजारिए। ओहो, ओहो, शुभ कर्म करते हुए दुख भी अगर पा रहे, पिछले पाप कर्मों का भुगतान वो भुगता रहे, आगे मत उठाइए पिछले बोझ उतारिए, गलतियों से बचते हुए जिंदगी गुजारिए। ओहो, हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। दिल की नोटबुक पे बातें नोट कर लीजिए, बन के सच्चे सेवक सच्चे दिल से अमल कीजिए, करके अमल बन के कमल तरिए और तारिए, जग में जगमगाती हुई जिंदगी गुजारिए। ओहो, हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। ओहो, ओहो, वैदिक भजन बड़े सुंदर, हंसते मुस्कुराते, प्रसन्नता। भजन में भी कई बार ऐसा प्रसन्नता का रस होता है कि सारे मनुष्य गा के और सुन के सुना के प्रसन्न प्रसन्नता चारों ओर प्रसन्नता छा जाती है। तो आज हम एक मंत्र करेंगे।
सांख्य दर्शन का सूत्र है छोटा सा। राजपुत्रवत तत्व उपदेशात, सांख्य दर्शन 4वां अध्याय और मंत्र संख्या 1। सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल ने बहुत सुंदर तरीके से 3 तत्वों को पूरे दर्शन में अच्छे से समझाया है। तो अब यह छोटा सा सूत्र हमें क्या, इसका अर्थ क्या है? राजपुत्रवत अर्थात राजपुत्र के समान, तत्व उपदेशात, तत्व उपदेशात अर्थात तत्व के उपदेश से विवेक उत्पन्न होता है। अब जैसे राजपुत्र को हुआ तो वो राजपुत्र का नीचे उन्होंने एक कथानक के स्वरूप में हमें समझाने के लिए व्याख्या में महर्षि कपिल ने बताया है। तो तत्व ज्ञान क्या बताते हैं कि जैसे एक अज्ञानी व्यक्ति को यथार्थ ज्ञान, तत्व ज्ञान जो तत्व है उसका यथार्थ ज्ञान जब बताते हैं, तब उसको यथार्थ ज्ञान समझ के उसका जो अज्ञान है वो निवृत्त हो जाता है। जब तत्व ज्ञान समझा, वास्तविक स्वरूप उसको समझ में आ गया, तब उसका अज्ञान निवृत्त हो गया। तो यहाँ तत्व किस प्रकार का बता रहे हैं? 3 तत्व है ना, 3 तत्वों की बात चल रही है। 3 तत्वों के वास्तविक स्वरूप को जानने से मनुष्य के मन में जो अज्ञान रूपी अविवेक है, वो अविवेक अज्ञान दूर हो जाता है जब वास्तविक यथार्थ ज्ञान को समझता है। तो अब वो ऐसे है, 3 तत्व का अगर हम शॉर्ट में समझें तो ये 3 तत्व यहाँ हमारे बॉडी में ही तीनों तत्व हैं। आज मैं एकदम सरल भाषा में आपको समझाती हूँ। ये 3 तत्व का हमारा शरीर है। ये जो शरीर बना है वो प्रकृति का स्वरूप है, प्रकृति से बना है, यानी ये प्राकृतिक तत्व है। और प्रकृति कैसी है? नाशवान, अनित्य है ना। प्रकृति अनित्य है, नाशवान है, जड़ है और परिवर्तनशील है। अर्थात आज है, कल नहीं है। तो इस तरह से, और जितने समय भी है उसमें और भी परिवर्तन, जलना, गलना, सड़ना, ये सब क्या है? ये प्रकृति का मूल स्वरूप है, ये प्रकृति का धर्म है। प्रकृति के पदार्थों में ये सब होता है, परिवर्तन होता है, नष्ट होता है, नाशवान। तो हम इस शरीर को ही खाली अध्ययन करें तो तीनों तत्व इस शरीर में है। एक प्रकृति का जो हमें स्वरूप समझना है, प्रकृति का विषय हमारे शरीर में है, तो हम देखते हैं कि शरीर तो नाशवान है। हम हमारे आंखों के समक्ष हमारे दादा, हमारे दादी, नाना नानी आदि आदि शरीर छोड़ जाते हैं और शरीर को तो अग्नि संस्कार कर देते हैं, अंत्येष्टि, और फिर जो हम हैं वो तो बच जाता है। इसी शरीर में दूसरे 2 चेतन तत्व हैं, 3 तत्व हैं। एक तो शरीर प्रकृति से बना हुआ जड़ अनित्य तत्व हमने समझ लिया, बाकी बचे 2 तत्व। तो जो 2 तत्व हैं वो दोनों तत्व चेतन हैं, नित्य हैं, नाश रहित हैं, कभी नाश नहीं होते। तो ये जो दोनों तत्व हैं उसमें एक जो तत्व है परम पिता परमेश्वर ईश्वर, वो चेतन तो है, पर चेतन के साथ साथ वो सर्वज्ञ भी है, ज्ञानवान है। तो वो ज्ञानवान है, इसीलिए वो आनंद स्वरूप है। वो दुखों से पृथक है, उसके अंदर दुख नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो ज्ञानवान है। तो ज्ञानवान है इसीलिए वो उसको क्या ज्ञान है, इसीलिए वो इस प्रकृति में, देखो, इसी शरीर में रहता है, हमारे साथ हम भी रहते हैं और ईश्वर भी रहता है। तो एक जो तत्व है ईश्वर तत्व, वो ज्ञानवान होने के कारण इस शरीर में रहते हुए शरीर से पृथक है, शरीर से निर्लेप है, शरीर के गुण धर्मों से आकर्षित नहीं है, शरीर का मोह भी नहीं है, संसार का आदि आदि किसी चीज का, तो वो निर्लेप है। क्यों है? ये सब सारे गुण उसमें क्यों है? क्योंकि वो ज्ञानवान है।
ज्ञानवान होने की वजह से उसको तीनों तत्व का पता है कि ये प्रकृति नाशवान, ये शरीर जड़, प्रकृति जड़, मैं तो चेतन, सर्वज्ञाता, सर्वशक्तिमान, मुझे इसकी, मैं क्यों इसका आकर्षण, मुझे आकर्षण कौन देता है? जो अपने से उच्च पदार्थ होता है। तो चेतन और आत्मा तो जड़ से तो उच्च है ना। तो जब उच्च आत्मा और उच्च परमात्मा प्रकृति से आकर्षित होने का सवाल ही नहीं उठता। तो ईश्वर कहता है कि हाँ, मैं तो चेतन हूं और मैं ज्ञानवान हूं, मुझे पता है ये जड़ है, नाशवान है, परिवर्तनशील है, ये सब अनित्य है, मर जाएगा, मरणशील, ये वो, तो सब उसको पता है। इसीलिए वो निर्लेप रहता है, पृथक रहता है और आनंद में रहता है, आनंद स्वरूप, सदा प्रसन्न, कभी उसको कोई दुख नहीं घेरता। दुखों से छूटा हुआ पृथक रहने का मुख्य कारण क्या बता दिया महर्षि कपिल ने? ज्ञान। ईश्वर ज्ञानवान है, इसीलिए दुखों से छूटा हुआ पृथक है, प्रकृति से भी पृथक है, प्रकृति में रहते हुए भी प्रकृति से पृथक है। और अब जो तीसरे तत्व पे हम आए, तीसरा तत्व अब कौन बचा? जड़ प्रकृति, ये शरीर, और अंदर आत्मा, परमात्मा, और हम। तीसरा तत्व कौन? हम, आत्मा। तो हम आत्मा भी चेतन है। हम आत्मा क्या है? चेतन है, ईश्वर के भांति चेतन भी है और नित्य भी है, परिवर्तन रहित है। हम में कोई परिवर्तन, हम सड़ेंगे नहीं, गलेंगे नहीं, ऐसा नहीं कि आज हैं कल नहीं रहेंगे ना, हम तो हमेशा रहेंगे। हम मरणशील नहीं है, हम अटल हैं, अमर हैं, शाश्वत है, इटर्नल है, ईश्वर की भांति। और फिर हम जब ये अच्छी भांति जान जाएंगे, अब ईश्वर के पास क्या था? ज्ञान था, इसीलिए वो निर्लिप्त था और प्रसन्न था। अब आत्मा के पास ये जितने मैंने गुण बताए, चेतनता आदि, वो तो ईश्वर के भांति है, पर उसके पास एक सबसे बड़ी न्यूनता, आत्मा की सबसे बड़ी न्यूनता है, उसके पास ज्ञान नहीं है। आत्मा ज्ञान शून्य है। इसीलिए ज्ञान शून्य होने की वजह से, अज्ञान के कारण आत्मा प्रकृति में और आत्म पुरुष अपने में भेद ही नहीं कर पाती, वो पृथक नहीं हो पाती। आत्मा को ज्ञान नहीं है ना, तो उसको भ्रांति हो जाती है। क्या भ्रांति हो जाती है? कि ये जो शरीर दिखता है ना, वो भ्रांति हो जाती है कि ये ही मैं हूं, ये सर्वस्व है। वो अपने शरीर को ही सर्वस्व मान लेती है, इसीलिए शरीर के आनंद को वो अपना आनंद समझती है, शरीर के सुख को वो अपना सुख समझती है। और शरीर को सुख किससे प्राप्त होता है? शरीर तो प्रकृति से बना है ना, जड़ है ना, तो प्रकृति, ये जो सारा संसार है वो भी प्रकृति से बना हुआ जड़ पदार्थ है। 5 विषय है ना, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, और ये 5 प्रकृति के जो ये विषय हैं, ईश्वर ने हमें वो 5 ज्ञान इंद्रियां दे दी। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श को, ये देख, चक्षु है, घ्राण इंद्री है, ये सारी जो 5 ज्ञान इंद्रियां है ना, ये 5 विषयों को प्राप्त करने के लिए है। तो ये प्रकृति का, शरीर प्रकृति से बना और संसार भी प्रकृति, संसार में 5 विषय प्रकृति के, तो इन दोनों का कनेक्शन तो है, पर आत्मा और परमात्मा का तो न संसार से कोई लेना देना, न शरीर से लेना देना, वो तो दोनों पृथक हैं। पर अब ये ज्ञान आत्मा को नहीं है, ये ज्ञान ईश्वर को है, इसीलिए वो निर्लेप रहता है, आनंद में रहता है। और आत्मा को यह ज्ञान नहीं है कि मैं अलग और ये प्रकृति अलग, संसार अलग, मैं अलग आत्मा, मुझे संसार की कोई वस्तु, आत्मा, मुझ आत्मा को उसकी आवश्यकता नहीं। हाँ, आवश्यकता है किसको? शरीर को। तो ये सारा संसार शरीर की आवश्यकताओं के लिए बनाया गया है, हम आत्मा के लिए नहीं। पर आत्मा अल्पज्ञ है, ईश्वर सर्वज्ञ है, इसीलिए उसको इन पदार्थों के
बिना ही उसका कार्य चल जाता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है। पर आत्मा अल्पज्ञ है और शक्ति भी नहीं है, तो इसीलिए फिर उसको ये भ्रांति उत्पन्न हो जाती है। ज्ञान रहित है वो, तो भ्रांति उत्पन्न हो जाती है। वो समझता है ये शरीर है, वही मैं हूं, और ये जो संसार के पदार्थ हैं बस उसी में ही तो सुख है। तो उस संसार के पदार्थों को प्राप्त करने के लिए वो सारा समय, सारी ऊर्जा, सारा जीवन उसमें लगाता है, क्योंकि सुख चाहिए ना, शरीर को तो सुख चाहिए, ये साधन तो चाहिए। इसीलिए तो ईश्वर ने बनाए थे। शरीर को तो संसार के साधनों की, पदार्थों की आवश्यकता है। शरीर है तो देखो, प्राण है तो भूख प्यास प्राणों को लगती है ना, तो प्राण प्रकृति के पदार्थ है ना। तो जो जो प्रकृति के पदार्थ हैं उनको प्रकृति के, संसार के पदार्थों की आवश्यकता रहेगी। तो शरीर को रहने दो। जब आत्मा यह समझ जाता है कि मैं तो आत्मा, मुझे संसार के पदार्थों की आवश्यकता नहीं, हाँ शरीर को है, तब वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? मात्र सम मात्रा में, उपयुक्त मात्रा में उसका कम प्रयोग करेगा। कम, क्योंकि इस शरीर की आवश्यकता अधिक नहीं है। देखो 6 फुट का पलंग, एक छोटा सा रूम हो गया, आटा पेट कितना है, 2-4 रोटी सब्जी हो गया, बस हो गया। तो जब उसको समझ आ जाती है शरीर का तो बस इतनी ही आवश्यकता है और मुझ आत्मा को तो इनकी कोई आवश्यकता ही नहीं, तो फिर मैं इसके पीछे क्यों फंसूं? मैं सारी जीवन, सारी शक्ति, सारा इसके पीछे झूठ, छल, कपट, चोरी, शोषण, अन्याय, असत्य मैं इस पड़ोसी शरीर के लिए मैं क्यों करूं? क्योंकि ये तो जड़ है, ये नहीं करता। मैं चेतन हूं, करता तो मैं हूं। तो भोगता कौन है? जो करता है वो भोगेगा ना। तो करता तो आत्मा है। झूठ, छल, कपट, चोरियां, सारा कुछ, शोषण, असत्य, अशुभ कर्म करता आत्मा है। और किसके लिए? जड़ शरीर के लिए करता है। और जड़ शरीर भोगता नहीं है, क्योंकि कर्म आत्मा ने किए, तो भोगता आत्मा बन जाएगा। इसीलिए जब यह बात बुद्धिमानों को, ज्ञानवान को यह बात समझ में आ जाती है, ऋषियों को, मुनियों को, ज्ञानियों, विद्वानियों को, तब उसको संसार के प्रति, शरीर के प्रति विरक्ति, त्याग, वैराग्य तब उत्पन्न हो जाता है। अब वैराग्य का तात्पर्य ये नहीं कि हम खाना पीना, रहना, घर परिवार, ना, कुछ छोड़ना नहीं है। मात्र मन से आसक्ति दूर हो जाएगी। जब ज्ञान हो जाएगा ना, यह समझ आ गई कि ये सारे साधन है, जैसे एक नीचे साधन है। आप सब आर्य समाज में यहाँ सब भद्र पुरुष पहुंचे हैं, तो किसके माध्यम से? साधन, कोई 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी लाए, वो साधन आपको आर्य समाज तक पहुंचाने के लिए है। हाँ, उतना तो ठीक है, पर क्या वो साधन ऊपर आ सकता है? आप ऊपर लाए उसको? नहीं, उसको तो नीचे छोड़ दिया। बस मुझे मेरे स्थान पर पहुंचा दिया, और हम यहाँ जिस कार्य के लिए आए हैं हम वो कर रहे हैं। हम यहाँ ज्ञान प्राप्त करने के लिए, वेदों को पढ़ने के लिए आए, तो अभी हम साधन को नीचे रख दिया, बात खत्म। अब उसका हमें कोई लेना न देना, पड़ा है नीचे। हम अपना लक्ष्य पूर्ण कर रहे हैं कि नहीं? हम वेद पढ़ रहे हैं। तो उसी प्रकार ये प्रकृति और प्रकृति के साधन, वो एक गाड़ी के समान है, साधन है, हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए है। इसीलिए उनका कम मात्रा में, कम उपयोग करके, और हम अपने जीवन के लक्ष्य को, मुख्य लक्ष्य उसको प्राप्त करके हम मोक्ष को प्राप्त, बंधन से मुक्त। आज का जो सूत्र है वो क्या बता रहा है कि राजपुत्रवत तत्व उपदेशात। तो जब आत्मा को प्रकृति का और पुरुष का भेद समझ में आ जाता है, तब वो जड़ प्रकृति के बंधन से छूट जाता है और मुक्त हो जाता है।
बस मुक्ति तो होना है ना। किसको मुक्त होना है? आत्मा को। बंधा कौन है? आत्मा बंधा है। बंधा किससे है? प्रकृति के पदार्थों के आकर्षणों से वो स्वयं बंधा है। प्रकृति के जितने भी पदार्थ हैं वो तो जड़ हैं, वो हमें नहीं बांध सकते। ये माइक मुझे नहीं बांध सकता, मैं इसको ऐसे करके पकड़ सकती हूँ। मैंने पकड़ा है, उसने मुझे नहीं पकड़ा। तो मैंने पकड़ा है, मैंने छोड़ दिया, ये मैं मुक्त हो गई। तो हम आत्मा ने अज्ञानवश संसार के जड़ पदार्थों को और चेतन पदार्थों को, चेतन पदार्थ अर्थात माता पिता पति पत्नी संतान आदि, ये जड़, ये चेतन पदार्थ हैं। और जड़ पदार्थ गाड़ी बंगले धन आदि। तो इन दोनों पदार्थों का हमें मात्र सदुपयोग करना है। पर्याप्त मात्रा में, कम मात्रा में उसका उपयोग लेके उसका उपकार लेना है। दोनों का, चेतनों का भी उपकार लेना, जड़ों का भी उपकार लेके हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाना है। यह बात आज हमें महर्षि कपिल समझा रहे हैं। और उसमें एक सुंदर व्याख्या बताई। अब सुंदर व्याख्या क्या बताई, नीचे महर्षि कपिल बताते हैं। क्या बताते हैं कि एक बार एक राजा का परिवार था, वो कहीं जा रहे होंगे तो कुछ ऐसी आकस्मिक दुर्घटनाएं होती है। तो उस दुर्घटना में राजा का जो पुत्र था वो अपने परिवार से, राज परिवार से बिछुड़ गया। अब वहां से कोई शबर जाति का व्यक्ति जा रहा था, उसने देखा सुंदर स्वस्थ बालक है। उस शबर जाति ने उसको उठा लिया, उठा के वो अपने घर ले गया, उसको पाला पोसा, उसका पोषण किया। अब कुछ समय के बाद राजा का जो मंत्री था उसको ज्ञात हुआ, पता चला कि जो अपना राजपुत्र जो बिछुड़ गया था वो जीवित है, वो सुरक्षित है और फलां अमुक व्यक्ति ने उसको सुरक्षित रखा है। तब वो मंत्री वहां पहुंचा, उस शब्बर के वहां पहुंचा और उस जो राजा का पुत्र था, बालक अभी जो थोड़ा समझदार बड़ा हो चुका था, उसको बताता है मंत्री। क्या कहता है कि हे बालक, तू इस शब्बर पुत्र नहीं है, तू शब्बर जाति का नहीं है। इस प्रकार से कोई दुर्घटना हुई थी, उसमें तू अपने राज परिवार से बिछुड़ गया है। तू राजा का पुत्र है, तू राजा है, तू शबर पुत्र, शबर अर्थात वो भील जाति होती है ना, उसको शबर कहते हैं। तो तू शबर नहीं है। जब मंत्री उसको समझाता है, यह ज्ञान देता है, तब उस बालक का मिथ्या ज्ञान, उसकी मिथ्या समझती ना, वो अपने आप को क्या समझता था, जब तक मंत्री नहीं मिला था तब तक वो उसको जिसने पाला पोसा शब्बर ने, तो वो तो यही समझता, ये मैं शब्बर का पुत्र हूं और मैं भी शब्बर हूं, है ना। तो जब तक मंत्री नहीं मिला था, जब तक नहीं बताया गया, ज्ञान नहीं दिया, तब तक तो वो भ्रांति में था, अपने को शब्बर पुत्र समझता था। जब मंत्री ने बताया तो उसका मिथ्या ज्ञान दूर हो गया। तो महर्षि कपिल हमें इस कथानक दृष्टांत के माध्यम से समझाते हैं कि जब हम आत्माओं को, जीव आत्मा को, जब इन तीन तत्वों का अच्छी तरह से विद्वान जन, महर्षि कपिल समझा रहे ना इतना अच्छे से, अब इतना अच्छे से जब यथार्थ ज्ञान हम समझ जाएंगे, तब आप सच बताएं हमारा अज्ञान दूर हो जाएगा कि नहीं। हमें अज्ञान रहित होना है, उस राजपुत्र की तरह। जैसे राजपुत्र समझ गया, बोला हाँ हाँ आप बताते हो तो सत्य है, सही है, मैं तो राजा का पुत्र हूँ, मैं राजा हूँ, मैं तो बिछुड़ गया था इसीलिए भ्रांति हो गई थी, आपने मेरी भ्रांति दूर कर दी, धन्यवाद, बहुत अच्छा हुआ, अरे वाह मैं तो राजा का पुत्र। वो प्रसन्न हो गया और अपने आप को राजा मानने लगा। तो इस दृष्टांत से हमें भी महर्षि कपिल समझा रहे हैं कि हम आत्मा, ईश्वर कहता है तू चेतन मेरी जैसा, हम दोनों चेतन यहाँ इस जड़ प्रकृति में रह रहे हैं, तू इस जैसा नहीं है, तू ये शरीर नहीं है, तू इस संसार के पदार्थों जैसा नहीं है, ये सब जड़ है, एक दिन है दूसरे दिन नहीं है। देखिए धन संपत्ति गाड़ी बंगले कभी हैं कभी नहीं है, हमारे सामने कई बार दिवालिया नहीं निकल जाता, लक्ष्मी आती है चली नहीं जाती।
तो ऐसा है, ये सब आएंगे जाएंगे, मृत्यु नहीं होती। मृत्यु भी हो जाती है हमारे समक्ष, माता की, पिता की, दादा दादी, बहुत सारे सदस्यों की। तो शरीर मरण धर्मा, नाशवान। ऋषि हमें यही समझाता है, हमारा जो भेद है, ये जो भेद पुरुष और प्रकृति का भेद, वो भेद हमें जान जाए और अपने मस्तिष्क में, बुद्धि में फिट करके अपने अज्ञान को दूर कर ले। जैसे राजपुत्र ने अपना मिथ्या ज्ञान हटा लिया, वैसे हम भी यह भ्रांति, मिथ्या ज्ञान हटा लें कि मैं प्रकृति वाला शरीर, नाशवान शरीर, और प्रकृति अलग, मैं चेतन, ईश्वर चेतन, हम तीनों इस शरीर में रहते हैं। ये प्रकृति जड़ अलग, ईश्वर और मैं पृथक अलग। मैं ईश्वर जैसा, मैं चेतन आत्मा, मैं ईश्वर के सम्मुख हो जाऊंगा तो ईश्वर के गुण प्राप्त करके, उसका ज्ञान प्राप्त करके, उसकी शक्ति प्राप्त करके मैं ईश्वर के हमेशा पास मोक्ष में जाऊंगा। और अगर प्रकृति से प्यार करूंगा, प्रकृति के समक्ष हो जाऊंगा, तो फिर मैं क्या हो जाऊंगा? फिर मैं बंधनों में बंध जाऊंगा, फिर मेरा आवागमन का चक्कर, फिर यह जब शरीर छूटेगा। देखिए, आत्मा के अंदर जब इस संसार के भोग भोगने की इच्छाएं तृप्त नहीं होती, शरीर छूट जाता है और आत्मा के अंदर इच्छाएं, ऐषणाएं, तृष्णाएं बाकी बची रह जाती है, तब इस आत्मा को वापस दूसरे योनि में जन्म लेना ही पड़ता है। ये बंधन है। आत्मा को बांध दिया ना आकर्षणों ने, इस जड़ प्रकृति के पदार्थों ने, आकर्षण ने आत्मा को आकर्षित कर दिया, बांध दिया। आत्मा इस जड़ पदार्थों के आकर्षण में बंध गया। अब बंध गया तो अतृप्त रह गया। अब अतृप्त रह गया तो ईश्वर कहता है, ठीक है बेटा, मैंने तुम्हें मनुष्य बनाया, इतना ज्ञान दिया, तू ज्ञानवान होके इससे छूट जा। पर तू नहीं छूटा, तेरी तो सारी वासनाएं, ऐषणाएं, इच्छाएं बाकी है। तो अब तू जा निचली योनियों में, वहां तो फिर तुम्हें कुछ भी दूसरा नहीं करना, वो मात्र भोग योनि है। वहां मात्र खाना पीना सोना संतान, खाना पीना सोना संतान उत्पन्न करना। कोई शुभ कर्म नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई ध्यान नहीं, कोई कुछ भी नहीं, बस वही करना। जब तुम मात्र भोग 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 के तृप्त हो जा भला। मनुष्य योनि में तो तू नहीं तृप्त हुआ, मैंने ज्ञान, वहां ज्ञान भी है, ध्यान भी है, और इन चीजों का उपयुक्त मात्र सदुपयोग है। और भोग योनियों में, निचली योनियों में मात्र भोगो 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 और तृप्त हो जाओ। अब अनुभव कर लो कि हाँ, जब आत्मा अनुभव करते है, अरे बाप रे, ये तो मात्र भोगी भोग, मात्र दुख ही दुख, इसमें तो मात्र दुख है, मात्र भोग मात्र दुख। तो मनुष्य योनि तो इससे लाख गुना बेहतर है। तो भोग भी है, पर उसके साथ ज्ञान, ध्यान, शुभ कर्म, ये सारा कुछ है। वो उन सब का उपयोग करके हमें मुक्त होना है। तो इतनी सुंदर बातें हमें महर्षि कपिल, ये सांख्य दर्शन इतना अच्छी तरह से खोल खोल के, हम अभी आगे जितनी भी कक्षाएं होंगी हमारी, इसी सांख्य दर्शन के सूत्रों को करते हुए अपने ज्ञान की वृद्धि करेंगे। अब आगे की, हाँ, आज एक माता जी का, ज्योति बहन जी का जन्म दिवस है। तो हम सब उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में उसको सब हार्दिक तौर पे शुभकामनाएं देते हैं। आपका आयुष लंबा हो, आप हमेशा जीवन में वेदों से, ईश्वर से, शुभ गुणों से जुड़ते रहें। हमारी वैदिक संस्कृति पता है राजा बेटा क्या सिखाती है कि जब भी जन्म दिवस हो तब उस व्यक्ति को, उस आत्मा को, जीवात्मा को एक संकल्प लेना चाहिए। कोई भी एक अच्छा संकल्प ले लो, कोई भी सद्गुण जो हमें लगता है कि ये अभी मेरे में कम है, और जो कोई दुर्गुण जो मेरे में अभी है, मैं कोशिश करने के बावजूद भी अभी नहीं निकाल पाया, तो उसको ये संकल्प करना है जन्म दिवस पर। उस जो भी दुर्गुण, जो हमारी कमी है, जो हमें परेशान करती है, दुर्गुण क्या करते हैं? मनुष्य को दुखी तो देते हैं। तो उस दुर्गुण के पीछे पड़ जाएं, उसको पुरुषार्थ से,
ज्ञान से, सत्संग से, वेदों से, स्वाध्याय से जुड़ के उस दुर्गुण के पीछे पड़ के उसको हटा के स्वयं सुखी हो जाएं। बस ये हमें जन्म दिवस पर इस तरह का संकल्प करके स्वयं को उन्नत करना है। यही हमारे जन्म दिवस मनाने की सार्थक। अब हमारा समय समाप्त हो चुका है। अब हम अगली कक्षा में आगे और इसी सांख्य दर्शन के मंत्रों को अच्छी तरह से बड़ी सुंदरता से आख्यान दे करके समझाया है ऋषि ने। ध्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्ति रापः शान्ति रोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेति। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ध्यान से सुना।